Good morning to all. Welcome to the lecture number 36 of M&I subject. In previous lecture, we have discussed about pyrometers, right? In which we have discussed about pyrometers. Today, we are going to one of the pyrometer, which is optical pyrometer. तो पिछले लेक्चर में भी हमने पायरोमीटर और उसके टाइप की डिस्कशन करी थी। आज हम ऑप्टिकल पायरोमीटर की डिस्कशन करेंगे। तो जो थर्मल पायरोमीटर की हमने डिस्कशन करी थी प्रीवियस लेक्चर में, उसी तरीके का ये भी एक डिवाइस है। रेडिएशन पायरोमीटर जो हमने बात किया, उसी तरह ऑप्टिकल पायरोमीटर है। पायरोमीटर का काम यही है कि जो रेडिएटिंग बॉडी है, जिस बॉडी में से रेडिएशन निकल रहा है, उसका टेम्परेचर मेजर करना बिना उसको कांटेक्ट किए, मतलब नॉन कांटेक्ट टाइप का ये पायरोमीटर या टेम्परेचर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट रहता है। अब ऑप्टिकल पायरोमीटर क्या है और उसका कंस्ट्रक्शन वर्किंग क्या है, कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज भी मैं आपको बताऊंगा, वो हम आज के लेक्चर में कवर करेंगे। सबसे पहले ये एक मेटालिक सरफेस जो रहती है आमतौर पे डार्क या डल कलर्ड होती है रूम टेम्परेचर पे। जब यह सरफेस को हीट किया जाता है, ये रेडिएशन, ठीक है, यहाँ पे अमेटालिक सरफेस मतलब किसी भी मेटालिक सरफेस की बात की जा रही है। कोई भी मेटालिक सरफेस जो होती है, या तो डार्क रहती है या तो डल कलर रहती है रूम टेम्परेचर पे। जैसे ही वो मेटल को हीट किया जाता है, वो रेडिएशन अलग अलग वेवलेंथ में छोड़ती है। अब ये लो टेम्परेचर पे रेडिएशन दिखाई नहीं देते, लेकिन जैसे ही ये टेम्परेचर, यहाँ पे लिखा है, जैसे ही टेम्परेचर 540 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा होता है, ठीक है, 540 से ज़्यादा होता है, तब मेटल जो है वो पहले रेड कलर का बनता है, फिर ऑरेंज कलर का बनता है और फाइनली वाइट कलर का बनता है। तो ये हाई टेम्परेचर कैसे होता है कि जहाँ पे रेडिएशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो, वहाँ ज़्यादा शॉर्ट लेंथ होती है और वो वाइट स्पेक्ट्रम में आता है। आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेवलेंथ या स्पेक्ट्रम एक बार अगर आपको नहीं मालूम है तो देख लेना है। वो जो विजिबल स्पेक्ट्रम है, विजिबल स्पेक्ट्रम में कौन कौन से कलर आते हैं, जानी वाली किनारा, ठीक है, जो रेनबो में होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि रेड जो है, रेड कलर आमतौर पे वो कम टेम्परेचर बताता है, ऑरेंज उससे ज़्यादा टेम्परेचर बताता है और वाइट उससे भी ज़्यादा टेम्परेचर बताता है। तो यहाँ पे एक बेसिक चीज़ बताई गई है कि अगर मेटल सरफेस को गर्म किया जाए, आपने मैन्युफैक्चरिंग में भी कहीं पे देखा होगा, हॉट वर्किंग प्रोसेस में होता है कि मेटल को गर्म करके उसको पीटते हैं। तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे ही वो अपने रिक्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर से ऊपर पहुँचता है, तो पहले शुरुआत में वो रेड कलर का होता है, उसके बाद और ज़्यादा गर्म करते हैं तो फिर वो येलो कलर का बन जाता है, और उससे भी ज़्यादा गर्म करें तो वो वाइट कलर का बन जाता है। तो यही चीज़ यहाँ पे बताई है। ऑप्टिकल पायरोमीटर में ये जो कलर कोड है या ये जो कलर है वो काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। यहाँ पे वही टेबल बताया गया है, 540 से 650 डिग्री सेल्सियस तक आपका जो मेटल पीस है उसका कलर जो है वो चेरी रेड जैसा रहता है। 700 से 820 डिग्री सेल्सियस तक वो ऑरेंज कलर होता है और 870 डिग्री सेल्सियस से 1050 डिग्री सेल्सियस तक वो येलो कलर का होता है। जैसे ही 1100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर पहुंचता है तो वो वाइट कलर उसका हो जाता है। अब वाइट कलर जो है वो आमतौर पे डायरेक्टली नहीं देखा जाता, ठीक है, वो उसका रेडिएशन जो है वो आँख को हार्मफुल रहता है।
जो ये आप यहाँ फर्स्ट एग्जांपल दिया है, जैसे पुराने ज़माने में ब्लैक स्मिथ मतलब कि जो लोहार होते हैं उनको जजमेंट आ जाता है कि कितना टेम्परेचर आया है, तब वो मेटल को हॉट हुआ और फिर उसको क्वेंच किया वगैरह, ये उसको पहले याद आता है। मेथड जो है वो पुरानी है, ठीक है। ये उसी बेसिक मेथड का इस्तेमाल किया जाता है कि कितने कलर जो है वो कितना टेम्परेचर बता रहा है। लेकिन ये जो मेथड है वो आमतौर पे ऑब्जर्वर का एक्सपीरियंस और जजमेंट के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट है, इसकी एक्यूरेसी इतनी नहीं होती। तो ये है उसका ऑप्टिकल पायरोमीटर का प्रिंसिपल। क्या है? दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट बाय कलर और ब्राइटनेस, ठीक है। ये जो है वो ऑप्टिकल पायरोमीटर में यूज होता है और उसी तरीके से इसका डिज़ाइन होता है। तो जैसे मैंने बताया कि मेटल जो है वो 650-700 डिग्री पहुंचने के बाद अपना कलर चेंज करता है, तो इसीलिए ऑप्टिकल पायरोमीटर्स जो है वो 700 से 3000 डिग्री सेल्सियस तक की रेंज में ही मेजरमेंट कर सकते हैं टेम्परेचर का, ठीक है। और ये पायरोमीटर क्या करते हैं कि एनर्जी एमिटेड बाय द बॉडी एट गिवन वेवलेंथ और कैलिब्रेटेड लैंप जो है उसका या फिलामेंट, उसी टेम्परेचर के आसपास का फिलामेंट, उसके साथ यह कंपेयर करते हैं। तो हम यह ऑप्टिकल पायरोमीटर जो है उसका ये डिज़ाइन समझ लेते हैं और ये कैसे काम करता है वो डिस्कस करते हैं। तो ये आप ऑप्टिकल पायरोमीटर का डायग्राम देख रहे हैं। ये डायग्राम सिमिलर है रेडिएशन वाले पायरोमीटर जैसा ही है। एक ट्यूब दी गई है, यहाँ पे सोर्स है आपका जिसमें से रेडिएशन एमिट होके आ रहे हैं। ये रेडिएशन जो है वो पहले एब्जॉर्प्शन स्क्रीन के ऊपर आएंगे, मतलब ये स्क्रीन के ऊपर वो रेडिएशन आएंगे और उसके बाद ये रेडिएशन आगे जाके फिलामेंट के बीच में से गुजरेंगे और फिर वो रेड फिल्टर मतलब उसमें से जो आंख को नुकसानकारक किरणें हैं उसको निकाल देगा और विजिबल किरणों को रहने देगा। और बाद में आई पीस मतलब जहां से आंख है आप देख रहे हो, ठीक है। जहां से आप देख रहे हो। और ये करेक्ट लो और हाई ये कैसे होता है? तो कि ये फिलामेंट के कलर के ऊपर रहता है। जैसे कि मैंने बताया कि अलग अलग टेम्परेचर पे मेटल जो है वो अलग अलग कलर लेता है, उसी हिसाब से इस फिलामेंट के कलर को हम ये सर्किट की मदद से मैनेज करते हैं। फॉर एग्जांपल फिलामेंट जो है उसमें आपने लगाया है टेम्परेचर 750 डिग्री सेल्सियस, तो 750 डिग्री सेल्सियस जो है वो किसकी रेंज में आता है? यहाँ पे हम देखते हैं टेबल में 750 जो है वो ऑरेंज कलर की रेंज में आता है। तो अब आप देखिए कि 750 डिग्री सेल्सियस में आपने फिलामेंट को लगाया है, मतलब कि फिलामेंट का कलर क्या रहेगा? ऑरेंज, ठीक है। तो फिलामेंट का कलर रहेगा ऑरेंज। अब यहाँ पे जो आपका सोर्स है, हीट सोर्स, वहाँ से जो किरणें आती है और ये स्क्रीन पे गिरती है, अगर वो 1000 डिग्री सेल्सियस पे है, मतलब कि ये कैसा है? अब ये वाइट कलर का होगा, क्योंकि ये होगा येलो कलर में, ठीक है। 1000 डिग्री किस में आता है? येलो की रेंज में। तो आपका फिलामेंट है ऑरेंज कलर का और ये जो लाइट आ रही है वो येलो कलर की लाइट है, तो आपको आपका फिलामेंट दिखेगा, है ना। आपको आपका फिलामेंट दिखेगा और पूरा दिखेगा, इस तरीके से वो पूरा आपको फिलामेंट दिखेगा, मतलब कि और हाई जाने की ज़रूरत है। अगर कम है, ये 750 से कम है, तो लो मतलब कुछ फिलामेंट का हिस्सा दिखेगा। लेकिन अगर ये 750 है और यहाँ से जो लाइट आ रही है वो भी ऑरेंज लाइट है, तो क्या होगा कि ये स्क्रीन भी ऑरेंज कलर का है और ये फिलामेंट भी ऑरेंज कलर का है। तो फिलामेंट और स्क्रीन मैच हो जाएंगे और फिलामेंट आपको दिखेगा ही नहीं। तो जब आपको फिलामेंट ना दिखे तब आपको समझना है कि हमारा जो मेजरमेंट है या टेम्परेचर जो है वो करेक्ट है। तो इस तरीके से ऑप्टिकल पायरोमीटर
काम करता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं यही लिखा है कि सबसे पहले रेडिएशन फ्रॉम टारगेट सरफेस और फोकस्ड ऑन ऑब्जेक्टिव लेंस। पहले लेंस पे आते हैं एल, यहाँ पे लेंस रहता है, ये जो है वो लेंस है एल। उसके बाद वो फिलामेंट के ऊपर फोकस होते हैं, ठीक है। फिलामेंट क्या है, लाइट बल्ब जैसा है जिसका हम टेम्परेचर हम फिक्स करते हैं और उसके हिसाब से उसका कलर बनता है। जैसे हमने एग्जांपल में 750 डिग्री सेल्सियस और ऑरेंज कलर फिक्स किया था। अब आईपीस जो है वो फिलामेंट के ऊपर एकदम फोकस आ जाए इस तरीके से रखी जाती है। अब रेड फिल्टर जो है वो इसलिए लगाया जाता है, अलाउस ओनली नैरो बैंड टू पास थ्रू इट, मतलब कि जो विजिबल लाइट है उसको ही पास होने दे, इंफ्रारेड लाइट को पास होने ना दे जो आपके आंख के लिए नुकसानकारक है। The matching the brightness of filament with target surface is achieved by adjusting current through lamp, मतलब कि आप लैंप का कलर एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है, सर्किट की मदद से। उससे लैंप का कलर एडजस्ट किया जाता है और जैसे ही आपको लैंप दिखाई देना बंद हो जाए, पीछे टारगेट सरफेस के सामने आपको लैंप दिखाई देना बंद हो जाए, उस वक्त आपका समझ में आ जाएगा कि जो टारगेट सरफेस का टेम्परेचर है वही लैंप का टेम्परेचर है। इसीलिए अब लैंप दिखाई नहीं दे रहा है और इसी के कारण आपको आपका टेम्परेचर वो सर्किट के ऊपर से मिल जाएगा, ठीक है। जो यहाँ पे लिखा है, जो रेजिस्टेंस है फिलामेंट का वो मिलीमीटर में रीडिंग के तौर पे ले लिया जाता है और फिर उसको कैलिब्रेट कर लिया जाता है टेम्परेचर के साथ, कि जैसे ही आपका फिलामेंट और जो सरफेस है जिसका टेम्परेचर मेजर करना है वो सेम कलर के हो जाते हैं, तब तो फिलामेंट का टेम्परेचर है वही आपके सरफेस का टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे यही लिखा है, फिलामेंट इज इनडिस्कसेबल, मतलब कि फिलामेंट को आप देख नहीं पा रहे हैं। ब्राइट इतना है कि अब आप पीछे वाला जो कलर है उसके साथ फिलामेंट मैच हो जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है, इट इज रेडिएटिंग द सेम इंटेंसिटी एज टारगेट सरफेस, मतलब कि दोनों का टेम्परेचर सेम है, ठीक है। तो यहाँ पे वही पूरा बताया है कि अगर फिलामेंट जो है वो फोल्डर है तो वो डार्क वायर की तरह दिखेगा, मतलब कि उसमें उसका फिलामेंट को ठंडा है तो वो डार्क कलर का होगा, अगर फिलामेंट होटर है तो वो लाइट कलर का दिखेगा पीछे के सरफेस से, ठीक है। अगर क्योंकि फिलामेंट अगर ज़्यादा गर्म है तो वो येलो ऑरेंज उस तरह ब्राइट होगा, फिलामेंट बहुत ठंडा है तो वो रेड कलर का होगा। तो अगर ठंडा है तो आपको वो डार्क दिखेगा, अगर वो ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे है तो वो ब्राइट दिखेगा, ठीक है। तो और अगर नहीं दिखता है तो इसका मतलब आपका एग्जैक्ट आपका रीडिंग है। तो इसी के साथ हमारा डिस्कशन ऑप्टिकल पायरोमीटर के ऊपर ख़त्म करते हैं। दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो 7 मार्क्स में बहुत बार पूछा गया है, भले ही आपके एग्ज़ाम में अभी 56 का या जो भी एग्ज़ाम हो ये हो ना हो, तो इसकी एक्यूरेसी भी आपको जान लेनी चाहिए। इसकी एक्यूरेसी ±5% है, क्योंकि ये जो है वो पूरा जजमेंट के ऊपर जाता है कि इस दोनों के कलर सेम हो गए। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस है, अगर आप कलर देख नहीं पाते अच्छे से, तो ये मेथड वो काम नहीं आती। तो ये कुछ इसके डिसएडवांटेज है। एडवांटेज वही है जो पुराने वाले पायरोमीटर के थे, ये आपको क्विक आंसर देता है, ये आपको जल्दी आंसर तो दे ही देता है, साथ में आपको जो टारगेट है या जिसका हाई टेम्परेचर है वहाँ तक जाने की या कांटेक्ट में आने की भी ज़रूरत नहीं रहती है। तो ये था दोस्तों ऑप्टिकल पायरोमीटर। इसके बारे में आप और भी सर्च कर सकते हैं, कहीं डाउट है तो मुझे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।